नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। फटाफट मेरे जितने भी दोस्त इस समय जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मेरे प्यारे मित्रों, आपके सामने कोड दिख रहा होगा, मिश्रा 10, इसका इस्तेमाल करिए हचक कर। और सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए फटाफट सब्सक्राइब करने के लिए, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों। और जुड़ जाइए हमारे पास टॉप एडुकेटर्स की ज्ञान के सागर को पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाईफाई स्टडी की जब बात करते हैं दोस्तों, मेन चैनल पर 1 बजे और 7 बजे क्लास आती है, 4:30 बजे स्टूडियोज पर मिलते हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर लाते हैं अन अकेडमी पर आपके लिए। तो जुड़ जाइए हमारे साथ अन अकेडमी के इस सेशन में, जो कि बड़ा ज़बरदस्त करंट अफेयर का सेशन है दोस्तों। जरूर आइए पढ़ने के लिए। डेली सुबह 8 बजे, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हर रोज पढ़ाते हैं। 10 बजे स्पेशल क्लास आती है, 8:30 बजे बैंक के लिए स्पेशल क्लास है। करंट अफेयर का सेशन बेटा आप तूफानी अंदाज में अन अकेडमी पर लाते हैं। कौन सी कैटेगरी में? 8 बजे लाते हैं बैंक कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? बैंक। तो आप एसएससी के हो, रेलवे के हो या बैंक के हो। अगर आप एसएससी और रेलवे के, तो आपको गोल में जाकर बैंक कैटेगरी सेलेक्ट करना है। नाम मेरा सर्च करिएगा, जुड़ जाइएगा। भास्कर प्रताप मिश्रा इज माई नेम, मिश्रा 10 इज माई कोड। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है प्यारे मित्रों। नासा द्वारा पार्टनरशिप की गई है अपने मून टू मार्स कैंपेन के लिए। देखिए, नासा मून से मार्स तक जाना चाहता है। मून पर इसका एक मिशन है आर्टेमिस। मार्स की बात कर रहे हैं तो इस समय परसीवरेंस चल रहा है, लेकिन सीधा मार्स तक जाना काफी लंबा प्रोसेस है। 7 महीने लग जाते हैं पहुंचने में, ठीक है। और दिक्कत भी आ सकती है डायरेक्टली जाने में। एक बीच में ढाबा पड़े जहां पर रुके, नाश्ता पानी करें और फिर आगे बढ़ें, तो एक एनर्जी आती है। तो मून एक प्रकार का ऐसा स्टॉप होगा जहां पर कोई भी मिशन होगा, पहले मून पर और फिर मून से मार्स तक। इसके लिए नासा ने पार्टनरशिप की है कुछ प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा सही ऑप्शन बता दीजिए। स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क का है। ब्लू ओरिजिन, जो कि जेफ बेजो का है। डायनेटिक, जो कि एक अमेरिकन स्पेस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल द अबव। सही जवाब क्या है? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, सही जवाब क्या है? आंसर है ऑल द अबव। ये सही जवाब है, सभी के सभी, यानी कि स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, डायनेटिक्स, ये तीनों सही जवाब है। नासा की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और जो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, उसका नाम रख दिया गया है किसके नाम पर? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। ये पहली महिला, फर्स्ट फीमेल अमेरिकन अफ्रीकन मूल की है, इंजीनियर नासा की, याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर अब नासा का हेडक्वार्टर का नाम जाना जाता है। वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फेडरल रिजर्व का भी हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा दोस्तों। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लॉन्चिंग पैड कहाँ है जहां से नासा अपने मिशंस को लॉन्च करता है? वो फ्लोरिडा में है। कहां पर दोस्तों? फ्लोरिडा में। और जॉन एफ कैनेडी के नाम पर है ये फ्लोरिडा का लॉन्चिंग पैड, लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है बच्चों, इतनी बातें काफी होंगी आपके लिए। आगे बढ़े। इसरो की जब बात करते हैं, इसरो हमारा हमारा अपना स्पेस एजेंसी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है इसरो। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहां दोस्तों? बेंगलुरु में। चेयरमैन कौन है? के सीवान चेयरमैन है। लॉन्चिंग पैड कहाँ है? श्री हरिकोटा में है। श्री हरिकोटा में है। श्री हरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एक नया लॉन्चिंग पैड सर्वे किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु में थूथुकुडी में। ह्यूमन फ्लाइट रिसर्च सेंटर को कर्नाटक के बेंगलोर में तैयार किए जा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें। गगनयान और चंद्रयान, ये मेन मिशन है, गगनयान और चंद्रयान। इसके अलावा शुक्रयान, जो कि 2025 में किया जाएगा, ये भी एक मेन मिशन में शामिल हो गया, जिसमें मदद कर रहा है हमारा फ्रांस। सारी खबरों को पढ़िए, एक क्वेश्चन में इतनी बातें बता देंगे कि आपको लगेगा अरे सारा ज्ञान मिल गया है। अगला सवाल पूछा गया है कि पहली बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन मनाया गया, किस वर्ष मनाया गया, वो ईयर कौन सा है? तो मेरे दोस्तों देखिए, प्रेस फ्रीडम की जब बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो एक राइट है आपका, ये अधिकार है, और इसका हमारे समाज में होना बहुत जरूरी है, तभी हम तक सही खबरें, सच्ची खबरें पहुंच सकती हैं। यूनाइटेड नेशन एक संघ है जिसके साथ विश्व के बड़े बड़े देश, छोटे देश सब जुड़े हुए हैं, और कुछ गोल्स हैं इनके। उन गोल्स की मदद से, उन गोल को अचीव कर कर एक बेहतर विश्व बनाना की एक मुहिम चला रहा है यूनाइटेड नेशन। ऐसी बातें बताई जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को किस वर्ष अनाउंस किया गया, किस वर्ष इसे डेजिग्नेट किया गया? तो बेटा सही जवाब है 1993, 1993 में पहली बार। दिन कौन सा होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे?
3 मई, 3 मई। इंडेक्स भी आता है। इंडेक्स कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में। अगली बात, इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 142 इंडिया की रैंकिंग है। कोई पूछे नंबर 1 पर कौन है, तो बोलेंगे नॉर्वे। इंडिया की पिछली रैंकिंग क्या थी बेटा? 140। ये सारी बातें याद रखिएगा, काम की हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कोई पूछे तो बोलेंगे न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ही हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन की टोटल कितनी बॉडीज हैं दोस्तों? 6 बॉडीज हैं, लेकिन 6 में 5 + 1, 5 के 5 जो है ये न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इनका। जो इकलौता है ये है द हेग में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। खूबसूरत शहर, मैं गया नहीं हूँ। नीदरलैंड पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। नीदरलैंड पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था दोस्तों। 1 जनवरी 2020 को ये ऑफिशियल तौर पर नीदरलैंड बन गया। सब जगह जहां पर हॉलैंड लिखा था कागजों में, सब हटा दिए गए। ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल सिटी तो वैसे एम्स्टरडम है। क्या है? एम्स्टरडम। ठीक है बच्चे। और करेंसी है यूरो, याद रखिएगा, यूरो। खूबसूरत शहर है। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पर हेडक्वार्टर, आपके एग्जाम में हेडक्वार्टर आ सकता है जरूर। इस प्रकार की जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। यहां पर पूछा गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? सही जवाब है मेरे दोस्तों, क्या बताइए फटाफट। नई दिल्ली इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। लेकिन एनएसओ को बनाया गया है 2 संस्थाओं को मिलाकर, और वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी क्या है मेरे दोस्तों? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? एनएसओ बना दिया गया। ठीक है बच्चे। हेडक्वार्टर कहां पर है इनका? नई दिल्ली में। एकदम सही जवाब। आगे बढ़े। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे कब होता है? ये सॉरी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है? नेशनल स्टैट डे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नेशनल स्टैट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका जवाब होगा, ये सेलिब्रेट किया जाता है मेरे दोस्तों 29 जून को, 29 जून को। ठीक है। किसके नाम पर? पीसी महालनोबिस के नाम पर। पीसी महालनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ स्टैट इन इंडिया बोला जाता है। फादर ऑफ स्टैट इन इंडिया, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को स्टैटिस्टिक्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स। और इस वर्ष 2020 में ये जो अवार्ड मिला है वो मिला है मेरे दोस्तों सी रंगराजन को। किसको मिला है? सी रंगराजन। ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब होता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे दोस्तों 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा ये बात भी, काम की है। नेशनल 29 जून, इंटरनेशनल 20 अक्टूबर। पीसी महालनोबिस, सी रंगराजन, किडनी में बसा लीजिए सारी बातों को। ऑफिशियली पहली बार देश में नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट किया था? इन्होंने ही कैलकुलेट किया था। अब आपसे कोई पूछे इनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल इन्होंने तैयार किया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है सेकंड FYP 5 ईयर प्लान, उसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने ही तैयार किया था, इसलिए उसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता है। नेहरू जी ने जबरदस्ती नाम जुड़वा लिया अपना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। वो कौन सा कंट्री है जिसने एक इनिशिएटिव लिया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, ओसो वॉक। पहले से देख के समझ नहीं आता क्या है ये। तो मेरे दोस्तों देखिए, सन की जब बात करते हैं सौर ऊर्जा की बात की जाती है, रेन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है, तो वो कंट्रीज आमतौर पर जहां पर ये सोलर एनर्जी का सोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चे, ठंडे प्रदेश नहीं यानी, उनको एक मंच पर लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने कस्में खाई हैं, कस्में वादे खाए हैं, उनको पूरा किया जाए। ठीक है बच्चे, रेन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली का प्रोडक्शन हो और जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कम। इसके लिए इस इनिशिएटिव को ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए किसके द्वारा किया गया इनिशिएट? भारत द्वारा, इंडिया द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निसर्ग। जब निसर्ग की बात की जाती है तो ये साइक्लोन जो है इसका नाम कौन सी कंट्री द्वारा दिया गया है?
अभी हाल में निसर्ग जो आया था ये गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका असर देखा गया था तटवर्ती इलाकों में। इसका नाम दिया था दोस्तों बांग्लादेश ने। किसने दिया था? बांग्लादेश ने, याद रखिएगा, बांग्लादेश द्वारा इसका नाम दिया गया था। हमारी जो संस्था है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। ये भी किडनी में बसा लीजिए अपने, जेनेवा में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और कौन कौन से सवाल हैं। मस्त सवाल आपके लिए लाए हैं, देखते हैं और कौन कौन से उम्दा और जबरदस्त सवाल हैं आपके लिए। यहाँ पर मालदीव एक देश का नाम दिया गया है। मालदीव की जब बात की जाती है मेरे दोस्तों, मालदीव पड़ोसी देश है, आइलैंड नेशन है, और लगातार भारत अपने संबंधों को इसके साथ मजबूत कर रहा है, इन्वेस्टमेंट देकर भी और रक्षा और सुरक्षा दोनों प्रोवाइड करके। खतरा हमारे पड़ोसी देशों में इसलिए है क्योंकि चाइना लगातार इनसे अपने संपर्क बढ़ा रहा है और संबंधों को मजबूत कर रहा है। FDI की जब बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिमिट की जब बातें की जाएंगी मेरे दोस्तों, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जब बात की जाती है तो सरकारी बैंकों, PSB स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, और PVT प्राइवेट बैंक जो हैं, इनमें कितना FDI की लिमिट है आपको जानकारी देनी है। इसमें FDI की लिमिट कितनी है मेरे दोस्तों? सरकारी बैंकों में अगर FDI की लिमिट ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट बाहर का ज़्यादा होगा, जो कंट्रोलिंग है वो हमारे हाथ से निकलेगी। तो हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी दोस्तों? मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। और जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो यानी कि हमारे यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर होने चाहिए, पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए और प्राइवेट भी सेक्टर होना चाहिए। इसकी मदद से हमारी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ पाएगी। इस नज़रिए से सरकारी संस्थाओं में इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए FDI का लिमिट। तो यहाँ पर बोला गया है केवल 20% है, 20% सही जवाब। दो ऑप्शन में 20% है। अब दिक्कत है कि प्राइवेट में 74 है, 49, तो प्राइवेट में 74% है। तो FDI की लिमिट की जब बात की जाती है तो सरकारी बैंकों में 20% का लिमिट है और प्राइवेट बैंक में 74% का लिमिट है। FDI की जब संबंध में बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब बात करेंगे दोस्तों, तो वो संस्था जो कि ये सब चीज़ें देख रही है उसका नाम है DPIIT, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म है। पहले इस नाम को DIPP के नाम से जाना जाता था, अब ये DPIIT हो चुका है। DIPP के नाम से पहले जानते थे, स्टार बना दे रहा हूँ पहले। ठीक है दोस्तों, अगली बात आपसे करें तो हमारे देश में FDI मैक्सिमम कौन से कंट्री से आता है, कोई पूछे तो हम बोलते हैं नंबर 1 पर FDI जो आता है वो सिंगापुर से आता है। कहाँ से आता है दोस्तों? सिंगापुर से आता है। नंबर 2 पर कोई पूछे कौन से कंट्री से आता है तो आप बोलेंगे ये आता है मॉरिशस से। कहाँ से आता है दोस्तों? मॉरिशस से आता है। ये तो 2 पॉइंट हो गए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था पेश करती है तो आप बोलेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है इसे पेश किया जाता है मेरे दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को पेश किया जाता है इसे पेश किया जाता है मित्रों, एक संस्था, इसका नाम है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? जेनेवा में। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पर FDI जिस कंट्री में आता है वो है अमेरिका, USA, और नंबर 9 पर इंडिया है। नंबर 9 पर इंडिया आता है, याद रखिएगा। UK, यूनाइटेड किंगडम, जो कि हमारा सहयोगी देश है, और UK में इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत जो है मेरे दोस्तों वो दूसरे नंबर पर है इन्वेस्टमेंट FDI के मामले में। नंबर 1 पर जो कंट्री है वो है अमेरिका, वो क्या है? USA, याद रखिएगा। नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर इंडिया। ये सारी बातें इन्वेस्टमेंट से संबंधित बता दी मैंने आपको। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिनमें FDI जो है वो 100% भी है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक काम की बात बताई गई है आपको जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में बसा लीजिए अपने। कहानी को चलते हैं लेकर आगे।
आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा फाउंड किया गया, मतलब हु इज द फाउंडर, किसने इसकी स्थापना की। तो मेरे दोस्तों, एक बोल सकते हैं कि अंग्रेज विदेशी सोशल रिफॉर्मर एलन ऑक्टेवियन हो, एओ ह्यूम, आप लोग जानते होंगे ज़्यादा, एओ ह्यूम, इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, एओ ह्यूम द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल गलत जवाब, मोतीलाल नेहरू गलत जवाब, महात्मा गांधी बिल्कुल गलत जवाब। महात्मा गांधी की एंट्री तो भारत में 1915 में जाकर हुई है, तो बिल्कुल गलत जवाब है। एओ ह्यूम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब एओ ह्यूम है दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब बात की जा रही है तो 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को जब बात की जाती है तो इस दिन इसकी स्थापना हुई और एओ ह्यूम द्वारा की गई, ये फाउंडर है इसके। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं क्या है। वो कौन सी स्कीम है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसकी मदद से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अफोर्डेबल लोन मिल रहा है। बड़ी ही सरल, बहुत ही सरल जवाब है। लगातार हम स्कीम के बारे में सुन रहे हैं, उस स्टेट के बारे में भी जान रहे हैं जो कि नंबर 1 पर है सुविधाएं देने में या फिर फंडिंग या लोन बांटने में इस योजना के अंतर्गत। तो मेरे दोस्तों, उस योजना का नाम स्वनिधि है। क्या नाम है? पीएम स्वनिधि। इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये फुल फॉर्म है स्वनिधि का। अगली बात दोस्तों, इस योजना के तहत कितना रुपए मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है। किसको मिल रहा है? स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है। अगर स्ट्रीट वेंडर्स इस पैसे को सही टाइम पर रिटर्न करता है तो उसे इस पर 7% की सब्सिडी भी मिलेगी, मतलब जो इंटरेस्ट दिया है उसमें 7% आपके खाते में वापस आ जाएगा। आगे, अगर आपने टाइमली पैसा दिया है तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपको पैसा दुगना मिलेगा। नेक्स्ट ईयर जो पैसा है दोस्तों आपको ये मिलेगा, 20,000 का ऋण मिलेगा, इसमें 20,000 का ऋण मिलेगा। तो स्वनिधि स्कीम की मदद से जो रेडी पटरी वाले भाई लोग थे हमारे, क्योंकि लॉकडाउन में उनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था, उनको वापस पटरी पर लाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चे, और इस स्कीम के तहत ये सुविधाएं दी जा रही हैं। सारी खास बातें बता दी गई हैं आपको। किसान सम्मान निधि जो है इसमें टोटल एक साल में 6,000 रुपये दिया जाता है सालाना, ईयरली। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई और सुरक्षा बीमा योजना बेटा 2015 की है, जिसमें 12 रुपये, मात्र 12 रुपये में एक साल का आपके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, पार्शियल और फुल 2 साल का बेटा फुली जब आप डिसेबल्ड हो जाते हैं तब दिया जाता है। सुरक्षा बीमा योजना याद रखिएगा 12 रुपये, 18 से 70 की उम्र है जो लोग इससे जुड़ सकते हैं, 18 to 70, याद रखिए इस चीज़ को भी। ठीक है बच्चे, काम का है। 1 लाख और 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। 1 लाख तब जब पार्शली डिसेबल्ड हो, 2 लाख तब जब फुली डिसेबल्ड हो आप तब। ठीक है प्यारे मित्रों, आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। हु इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ तेलंगाना? पहली महिला गवर्नर तेलंगाना की कौन है? डेट इसे सही कर लीजिएगा, 17th डेट है आज दोस्तों। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ तेलंगाना कोई पूछे, तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सही जवाब बता दीजिए। पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की हैं, कहाँ की दोस्तों? ये मणिपुर की गवर्नर हैं इस समय। किरण बेदी पुदुचेरी की एलजी हैं, गवर्नर नहीं बोलेंगे, पुदुचेरी की एलजी हैं, याद रखिएगा, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। अनुसुईया उकी छत्तीसगढ़ और तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और क्या क्या खबरें हैं आज की। उदय कोटक की जब बात की जाती है, उदय कोटक की दोस्तों, उदय कोटक जो हैं इनको CII के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया इस वर्ष के लिए। CII स्टैंड फॉर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के तौर पर इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। उदय कोटक जो हैं मेरे दोस्तों, ये कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं, KMB के CEO हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं, याद रखिएगा। अगली बात, उदय कोटक की जब बात की जाती है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? विक्रम किर्लोस्कर को। विक्रम किर्लोस्कर को रिप्लेस किया गया है। राणा कपूर की जब बात करते हैं दोस्तों, ये यस बैंक के फाउंडर हुआ करते थे अशोक कपूर के साथ, यस बैंक के फाउंडर। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL। अनिल अंबानी, ये भी अंबानी ही हैं लेकिन हालत खस्ता चल रही है।
इस कोड का दिमाग में रखिए, मिश्रा 10 का मेरे दोस्तों। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे 10 बजे हम क्लास लाते हैं आपके लिए। 8 बजे करंट अफेयर, 10 बजे रेलवे के लिए स्पेशल क्लास, और शाम को 8:30 बजे बैंकिंग की स्पेशल क्लास आती है। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। सुबह 8 बजे करंट अफेयर आता है, 10 बजे रेलवे की क्लास आती है। ये इन दिनों में भी चलता रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा हमारा बैच ही। अब पूछा जा रहा है एफडीआई की लिमिट ई कॉमर्स सेक्टर में कितनी है। एफडीआई पे चर्चा कर ली हमने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ई कॉमर्स की बात की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, ये सारी कंपनियां ऐसी कैटेगरी में आती है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है इस सेक्टर में एफडीआई कितनी है। अमेजॉन अपने दम पर काम कर रही है, इसका मतलब किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि इस सेक्टर में एफडीआई कितना है, 100% का है, 100% एफडीआई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हर चीज़ पढ़िए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको किस तरह से करंट अफेयर पढ़ना है, किस तरह से जीएस पढ़ना है, और कराएंगे तैयारी आपकी तूफानी रफ्तार में। मेरे प्यारे मित्रों, इस कोड का इस्तेमाल करिए किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनअकैडमी पर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सेशन, पहला सेशन उसका कब हुआ, 28 से 31 दिसंबर 1985 को। और इस पहले की जब सेशन की बात करते हैं, किस जगह पर ये सेशन हुआ दोस्तों, उसका नाम है बॉम्बे। बॉम्बे में सेशन हो गया था, फर्स्ट सेशन बॉम्बे, 1985 को स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, नाम को याद रखिएगा दोस्तों। सेशन को समाप्त करना पड़ेगा, समय हो रहा है हमारा पूरा दोस्तों। 17 जुलाई से ये सेशन चल रहा है करंट अफेयर का। फॉलो कर लीजिए मुझे, भास्कर प्रताप मिश्रा को, अनअकैडमी पर। सुबह मिलिए 8 बजे 8 AM पर बैंक कैटेगरी में। कहाँ पर, बैंक कैटेगरी में, करंट अफेयर अनअकैडमी पर। मिश्रा 10 मेरा कोड है, याद रखिएगा। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ, अच्छा लगा तो कमेंट भी करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।